आदत से बाज नहीं आ रहा एहसान फरामोश तुर्की का असली चेहरा फिर बेनकाब हो गया। भारत के डर से पाकिस्तान में बड़ी सैन्य तैयारी की यह खबर है और पाकिस्तान में उतरे हैं तुर्की के 6 C-130 हरकुलिस विमान और सैन्य माल के साथ पाकिस्तान में ये प्लेन उतरे हैं। बड़ी मात्रा में सैन्य सामान के साथ पाकिस्तान में इनकी लैंडिंग हुई है और हरकुलिस विमान तुर्की के पाकिस्तान में उतरे हैं। अभी टर्की के द्वारा पाकिस्तान को हथियार भेजे गए हैं। लगभग 7 कार्गो एयरक्राफ्ट भर के हथियार जो है वो पाकिस्तान को अभी रिसेंटली टर्की ने भेजे हैं। वहीं पाकिस्तान लगातार तुर्की से हथियार मांगकर भीख मांग रहा है। अब एक बार फिर तुर्की ने पाकिस्तान को अपना समर्थन दे दिया है और इस बार खुले तौर पर अपने लड़ाकू उपकरण पाकिस्तान में भेजने शुरू कर दिए। तुर्की वायुसेना का C-130 हरकुलिस सैन्य परिवहन विमान कराची पहुंच चुका है, जिसमें लड़ाकू उपकरण भी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक तुर्की का ये कदम दोनों देशों के बीच व्यापक रक्षा सहयोग का हिस्सा है, लेकिन दुनिया जानती है कि इस सहयोग का इस्तेमाल पाकिस्तान किस तरह करने वाला है। भारत के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान बड़े स्तर पर हथियार जुटाने में लग चुका है। जहां चीन से वो एक एक कर हथियारों को इकट्ठा कर रहा है, वहीं तुर्की से भी लगातार हथियार हासिल करना पाकिस्तान शुरू कर चुका है। कराची के अलावा 6 तुर्की C-130 विमान इस्लामाबाद के एक सैन्य अड्डे पर उतरे हैं, जिससे पाकिस्तान को तुर्की के समर्थन को बल मिलता है, क्योंकि स्पष्ट है कि पाकिस्तान अकेले अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अपनी सेनाओं को मजबूती नहीं दे सकता है। पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार मौजूद ही नहीं हैं जिसके बल पर वो भारत का मुकाबला कर सके। नतीजन पाकिस्तान को अपनी सेना को आधार देने के लिए, उन्हें लंबे वक्त तक टिकाने के लिए चीन और तुर्की के हथियारों की जरूरत है। तुर्की पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो पाकिस्तान को बड़े स्तर पर सैन्य मदद देगा और ये हथियार के बल पर होगा। अब तुर्की के हथियार पाकिस्तान पहुंचने शुरू कर चुके हैं। जानकारी C-130 विमानों के पाकिस्तान में लैंड करने को लेकर के है। बता दें, तुर्की और पाकिस्तान दोनों की तरफ से इन सैन्य उपकरणों को हासिल करने को लेकर जानकारी साझा हो चुकी है। इस्लामाबाद और कराची में उतरे C-130 हरकुलिस ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस समय अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए किस तरह तुर्की के हथियारों पर निर्भर हो चुका है। बता दें, तुर्की ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ खड़ा है जब क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ चुकी है। तुर्की बहुत वक्त से कहता आया है कि वो कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ है और भारत के खिलाफ। नतीजन एक बार फिर जब कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद बढ़ा, तो तुर्की यहाँ भी कूद गया। अपने हथियारों की मदद से पाकिस्तान की ताकत को और बढ़ाने के लिए तुर्की खुले तौर पर भारत के खिलाफ आकर खड़ा हो गया है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच अब यहाँ तुर्की माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को तुर्की की सैन्य सहायता चीन की इसी तरह की सहायता का सबूत है, जिसने कथित तौर पर अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ड्रोन दिए थे। बता दें, ये रणनीतिक सहयोग तुर्की, पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को दिखा रहा है, वहीं भारत के खिलाफ इनकी एकता को जाहिर कर रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि आतंक परस्त देश के साथ खड़े होकर तुर्की क्या कर रहा है। तुर्की उस देश का समर्थन कर रहा है जिसने पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला कर रखा है। भारत के पास ऐसे बहुत से सबूत हैं जिसमें पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। और पाकिस्तान को ये मदद दी है उसके 2 इंपॉर्टेंट दोस्तों ने। सबसे पहली कंट्री है टर्की। टर्की के द्वारा C-130 हरकुलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो कि लॉकहीड मार्टिन द्वारा तैयार किया गया, ये एक ह्यूमंगस बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर ढेर सारे हथियार, सोल्जर्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। इस कार्गो एयरक्राफ्ट को सबसे पहले कराची के अंदर देखा गया, फिर उसके बाद 6 और एयरक्राफ्ट इस्लामाबाद के अंदर दिखे हैं और यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि टर्की हथियार पाकिस्तान को दे रहा है। इवन इन एयरक्राफ्ट की प्रेजेंस की कंफर्मेशन ऑलरेडी टर्की और पाकिस्तान के अंदर सोर्सेज से भी मिल चुकी है, जो कि ये क्लियर बताता है कि टर्की जो है वो पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। हवा के माध्यम से हथियार जो है वो पाकिस्तान के पास में आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने आप को भी तैयार कर रहा है, जहां पर पेंसी, स्कार्डू और स्वात एयर
बेस को इन्होंने एक्टिव कर लिया है। वहाँ पर इन्होंने अपने सबसे अच्छे फाइटर जेट जो इनके पास में थे उन सबको बटोर बुटूर के रख लिया है कि F-16 लगा दो, J-10 लगा दो, J-17 लगा दो। इवन पाकिस्तान ने चाइना से PL-15 मिसाइल जो है वो भी ले ली है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। तुर्की के साथ C-130 जंगी कार्गो तैयारे पाकिस्तान पहुंच गए हैं और ये खबर भारत में क़यामत बनकर टूटी है और भारतीय मीडिया की चीखें आसमान तक सुनाई दे रही हैं। पहले चीन की जानिब से पाकिस्तान को दिफाई और इक़्तिसादी मदद फ्राहम की गई और अब तुर्की जैसे बरादर मुल्क की जानिब से इस तरह का बड़ा ताउन भारतीय मीडिया को हजम नहीं हो रहा। भारतीय एंकर्स अपने शोज़ में चीख चीख कर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान इतनी तेज़ी से अपनी दिफाई सलाहियतें क्यों बढ़ा रहा है। भारत में एक तरफ अवाम को ये बावर कराया जाता रहा है कि पाकिस्तान तनहा हो चुका है, लेकिन तुर्की और चीन जैसे ममालिक की मुसलसल सपोर्ट ने उनका ये बयानिया ज़मीन बोस कर दिया है। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार भी खुलकर ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने दोस्त ममालिक के ताउन से दिफाई तौर पर मज़ीद मजबूत हो रहा है, बल्कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भी बड़ी तेजी से तब्दील हो रहा है। भारतीय मीडिया में अब खुल्लम खुला खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान इसी रफ्तार से अपनी अस्करी कुव्वत में इजाफा करता रहा तो भारत के लिए खित्ते में अपनी उजारादारी बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इसी दौरान मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में पेश आने वाले हालिया वाक़े ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को नई इंतहा तक पहुंचा दिया है। पहलगाम में होने वाले अफसोसनाक वाक़े का इल्ज़ाम भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर लगा दिया, जिससे हालात मजीद बिगड़ गए हैं। भारतीय मीडिया और सियासी हलके खुलकर जंगी जुनून को हवा दे रहे हैं और भारतीय फौज ने सरहदों पर गैर मामूली नकलो हरकत शुरू कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से निहायत संजीदगी के साथ मामले को आलमी सतह पर उठाने की तैयारियां की जा रही हैं और हर मुमकिन हद तक अमन की कोशिश की जा रही है। ताहम भारत के जारहाना रवैये और मीडिया के जंगी प्रोपेगेंडे की वजह से खित्ते में एक नई जंग के खतरात मंडला रहे हैं। भारतीय मीडिया तुर्की पर भी शदीद तनकीद कर रहा है और तुर्की को दहशतगर्दों का हमायती करार दे रहा है, जबकि हकीकत यह है कि तुर्की एक आलमी सतह पर तस्लीम शुदा नेटो का रुकन मुल्क है और पाकिस्तान के साथ उसका तारीखी, मजहबी और बरादराना ताल्लुक है। पाकिस्तान में अवाम और मीडिया इस ताउन पर खुशी मना रहे हैं और इसे एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर शुक्रिया तुर्की के हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं और पाकिस्तान की नई दिफाई पेशरफ्त को एक संगे मिल करा दिया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल बता रही है कि पाकिस्तान अब आलमी सतह पर अपने इत्तेहादियों के साथ ज़्यादा मजबूत हो रहा है और ये बात भारत के लिए शदीद तशवीश का बायस बन चुकी है। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। मगर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि भारत ने अभी जंग का ऐलान नहीं किया है। भारत की तरफ से कभी अभी तक जो है ये नहीं कहा गया कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करेगा, मगर एक तो चोरी, दूसरी सीना चोरी, पाकिस्तान की तरफ से हमला करवाया गया, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया और पिछले लंबे समय से पाकिस्तान इस आतंकवादियों के जरिए जम्मू कश्मीर को लहूलुहान कर रहा है, भारत को लहूलुहान कर रहा है। उसी बीच पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हो, वो भारत को धमकियां देकर जो है वो जंग की बात कर रहे हैं और तुर्की से आए विमान जो है ये बताते हैं कि पाकिस्तान जो है इस कदर डरा हुआ है कि वो चाहता है कि जितनी हो सके वो तैयारी कर ले ताकि अगर हमला हो तो वो इसका सामना कर सके। अब किस